आज की कहानी है फेसबुक वाला लव। रीमा ज़रा अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड बताना, जल्दी करो। मुकेश ने अपनी पत्नी से कहा, क्या आप भी ना हमेशा शक करते रहते हो? आपको मुझ पर कभी भरोसा नहीं रहा। ये लो, देख लो जो देखना है। रीमा ने अपना फ़ोन फेंक कर मुकेश को दिया। थैंक यू मेरी जान, तुम ना हमेशा से मुझ पर गुस्सा तो करती हो लेकिन मेरा काम आसान कर देती हो। मुकेश ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। रीमा गुस्से से मुकेश को घूर के देखती रह गई और फिर नाराज़गी से चादर ओढ़ी और मुकेश की ओर पीठ घुमा के लेट गई। मुकेश ने अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाया और अपना काम पूरा कर लिया। गुस्से में लेटी पत्नी की ओर देखा और मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, माय डार्लिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम मेरे कितने काम आ रही हो। थैंक यू सो मच। आर्यन ऑनलाइन आ चुका था। उसने देखा अदिति भी ऑनलाइन है। ओह ग्रेट, कितना बढ़िया मौका है। थैंक गॉड। आर्यन, हे बेब्स, हाउ आर यू? कुछ देर बाद अदिति, ओहो वाओ, आर यू देयर? आर्यन ने कहा, यस आई आज वेटिंग फॉर यू। अदिति, रियली? आर्यन ने कहा, हाँ पता है, हम कल मिलने आ रहे हैं ना? अदिति ने बोला, सॉरी बेबी, मैं यही बताने के लिए ऑनलाइन आई हूँ। एक्चुअली कल कुछ पर्सनल इशू की वजह से नहीं आ पा रही हूँ। प्लीज़ यार, बुरा मत मानना। आर्यन ने कहा, लेकिन बाबू ऐसा क्या हुआ? अदिति ने कहा, बस प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाय, मैं अभी जा रही हूँ। व्हाट ऑफ फक, इतनी मुश्किल से फंसाया था, आने को भी रेडी हुई, अब अचानक से इसे क्या हो गया? कल तक तो एग्री थी। आर्यन आधुनिक और फैशनेबल बड़े घर का बेटा था। वो मुकेश की बेटी अदिति का ऑनलाइन फेसबुक पर महीने भर पहले ही फ्रेंड बना था और कल स्कूल बंक करा के अदिति को फर्स्ट ब्लाइंड मीट के लिए खास जगह बुला रहा था और इससे अदिति ने भी हाँ कर दिया था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसने कह दिया। इसकी वजह से आर्यन का मूड ऑफ हो गया था बिकॉज उसने अपने दोस्तों को विक्की से 10,000 की शर्त जो लगा रखी थी कि कल वो अदिति का फ़ोटो दिखाएगा, जबकि विक्की का मानना था कि इतनी जल्दी आर्यन ये सब नहीं कर पाएगा और अब आर्यन कल सुबह होने से पहले ही अपनी शर्त हार चुका था। हालांकि विक्की भी कोई और नहीं, आर्यन का ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड ही था। अब मुकेश सुबह उठा तो देखा उसकी वाइफ अभी भी रात वाली बात से गुस्सा थी। रीमा, आज अभी तक उठी नहीं हो तुम? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता और लंच भी तो पैक करना है तुम्हें। मुकेश ने प्यार से रीमा से कहा, नहीं करना पैक खाना, जाओ अपनी भरोसेमंद जो भी हो उससे करा लेना पैक। रीमा ने गुस्सा जाहिर किया। अब मुकेश ने बोला, माय डार्लिंग, मैं तुम पर शक नहीं करता। मैंने क्यों लिया था तुम्हारा फ़ोन, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। खुद को थोड़ा सा दूर करते हुए रीमा ने आश्चर्य से मुकेश की ओर देखा और बोला, अच्छा तो आप सुबह सुबह मक्खन भी सही से लगा लेते हो? मुकेश ने एक बार फिर से रीमा की ओर बोला, नहीं, मैं मक्खन नहीं लगा रहा, बस प्यार बढ़िया से करता हूँ। मेरी बात का यकीन करो। ठीक है, देखती हूँ आपकी इस बात में कितना दम है, और अगर आपने प्रपोज नहीं किया तो जो जो तुम कहोगे करूँगा। रीमा मुस्कुराई और मुकेश के गले लगी। अदिति अपने कमरे में कुछ सोच विचार के साथ साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। आज वो रोज़ से कुछ ज़्यादा अच्छे से तैयार हो रही थी। अदिति बेटा चलो जल्दी, लेट हो रहा है। मुकेश ने आवाज़ लगाई। हाँ पापा आई, बस 1 मिनट, अदिति ने फाइल टचअप करते हुए कहा। जब अदिति बाहर आई तो आज उसकी माँ और पापा दोनों उसे देखते ही रह गए। उनके मुंह से अदिति की सुंदरता की तारीफ और आश्चर्य में इतना मेकअप और नई ड्रेस के लिए भी पर्सन निकल गए। दरअसल पापा, आज स्कूल में एक सर का फेयरवेल है जो पार्टी है, इसलिए आज स्कूल ड्रेस मटेरियल नहीं है। अदिति ने एक प्यारा सा सोचा समझा झूठ बोला। मुकेश और रीमा एक दूसरे की ओर देखते रह गए। ठीक है चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे अपने ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। मुकेश ने अपना ऑफिस बैग उठाया और गाड़ी निकालने चले गए। अदिति के स्कूल से थोड़ी दूर ड्रॉप करने के बाद मुकेश अपने ऑफिस की ओर चल दिए। अदिति ने देखा कि पापा जा चुके हैं तो उसने जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला और मैसेज करने को फेसबुक लॉगिन किया। तब उसे पता चला कि आर्यन ने तो उसे ब्लॉक कर रखा है। वो उसे न तो मैसेज और न ही कॉल पर कर पा रही है। अदिति परेशान पसीने पसीना हो गई। आखिर मुझे गलती क्या हुई जो आर्यन ने मुझे ब्लॉक करके चला गया? अदिति का मूड इतना ख़राब था कि उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपना फ़ोन रोड पर दे मारा। शाम को मुकेश के घर पर सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे।
खाना थालियों में डाला जा चुका था। अदिति बेटा, कैसी रही स्कूल की पार्टी और तुम आज अपना मुंह क्यों फुलाए हुए हो? अदिति के पापा ने अदिति से पूछा। अदिति ने गुस्से में एक बार अपने पापा की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। इसका फ़ोन टूट गया है आज रोड पर गिरने की वजह से। रीमा ने मुकेश की ओर देखा। टूट गया या गुस्से में तोड़ा गया? मुकेश ने खाने की बाइट ली। रीमा और मुकेश ने एक साथ अदिति से कई सारे सवाल किए, लेकिन गुस्से में बैठी अदिति ने कुछ नहीं बताया। रीमा, अदिति तुम इतनी बदतमीज़ कब से हो गई हो? तुम्हारे पापा और हम कब से तुमसे पूछ रहे हैं, बताती क्यों नहीं हो कुछ? क्यों डांट रही हो रीमा उसे? इस उम्र में ये सब होना स्वाभाविक है। दरअसल इनके स्कूल में न तो कोई फंक्शन था और न ही कोई प्रोग्राम पार्टी। इन्हें अपने न्यू फेसबुक फ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन एंड टाइम पर वो इन्हें ब्लॉक करके चला गया। मुकेश ने पूरी कहानी सुना दी। पापा, आपको कैसे पता ये सब? अदिति ने अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलते हुए कहा। बेटा, हम आपके पापा हैं, तुम्हारी हर एक अच्छी बुरी आदतों पर ध्यान देते हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि तुम न तो पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो और न ही हम पर, जिसकी वजह से तुम्हारे लास्ट मंथ के मंथली टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आए थे और ये बात तुमने हमसे छुपा ली। तो मैंने फिर जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है, और पापा पाया कि तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम का भूत सवार है। बस फिर क्या था, मैं भी बन गया छोटा, तुम्हारी उम्र का ही विक्की। व्हाट्स पापा, कौन विक्की? मैं किसी विक्की को नहीं जानती, अदिति ने तपाक से कहा। हाँ, लेकिन तुम आर्यन को तो जानती हो ना? हाँ, मैं सर हिलाते हुए अदिति ने फिर पापा की ओर देखा। विक्की भी आर्यन का फेसबुक और क्लोज वाला फ्रेंड बन गया था। मुकेश ने एक स्माइल देते हुए अदिति के सर पर हाथ फेरा। तुम्हें जानकर हैरानी होगी बेटा, तुम जिससे मिलने जा रही थी वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं, बल्कि एक एंडल एडिक्ट लड़का है जो तुम्हारे साथ स्कैंडल करने की फिराक में था। ये सब बातें रीमा सुनकर बेहोश होने लगी। इतना सब चल रहा था, तुम्हें मुझे और न ही अदिति को कुछ कहा? फिर भरोसा दिलाते हुए मुकेश ने अदिति और रीमा को आर्यन और विक्की की आपस में शर्त वाली पूरी चैट पढ़ाई। पूरी सच्चाई जानकर अदिति शर्म से पानी पानी हो रही थी और अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा थी। सॉरी पापा, अब से मैं फ्यूचर में कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी जिससे आपके और हमारी फैमिली की इज्जत पर आँच आए। प्लीज़ पापा, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए अदिति अपने पापा के गले लग गई। अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए मुकेश ने कहा, मैं अपने बेटे से कभी नाराज़ था ही नहीं। मैं तो बस एक छोटी सी जासूसी करके उसकी हुई गलती से आंखें खोलने और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शॉक्ड रीमा अपने पति और बेटी की ओर देखकर हैरान थी और अपना सर पकड़ते हुए बैठी थी। इतना सब इतनी आसानी से हो रहा था। तभी मुकेश ने कहा, नहीं, ये सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था। तुमने भी पूरी मदद की है। रीमा आश्चर्य से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मुझे पता था, लेकिन तुम्हें नाराज़ होकर मेरी हेल्प की। तुम्हारे फ़ोन से मैंने अदिति की आईडी जुगाड़ करके ओपन की और न जाने और अनजाने में बारे में लिख दिया। बस यूं ही मूव तुम्हारी मदद ने किया। अब रीमा ने समझ गई कि मुकेश क्या करना चाह रहे थे। अब तीनों लोग गले लगे और एक दूसरे को इंटरनेट और सोशल मीडिया से सावधानी से इस्तेमाल करने का वादा किया। दोस्तों, फेसबुक आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।